हाँ जी। हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी की पेज बाय पेज सीरीज चल रही थी। इस सीरीज में हमने अभी तक जीव और समष्टियां, जो कि क्लास 12th का इकोलॉजी वाला पोर्शन है, उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ा था। आज इस सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक 12वां चैप्टर है जिसको हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं और इसके अंदर इसकी संरचना कैसी होती है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें इकोसिस्टम की। तो जो इकोसिस्टम है इसको हम कहते हैं प्रकृति की क्रियात्मक इकाई, यानी नेचर की फंडामेंटल यूनिट है ये। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना, इकोसिस्टम को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यानी नेचर है ना, उसकी फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इकोसिस्टम के अंदर जैविक घटक भी होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, यानी अजैविक घटक भी होते हैं। मतलब इकोसिस्टम के अंदर जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के बीच में पारस्परिक क्रियाएं होती है, ये याद रखना। तो दूसरा पॉइंट आता है कि जो इकोसिस्टम है इसके अंदर जैविक घटक भी होते हैं, जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक। ठीक है, याद रखना। जैविक घटक का मतलब है जितने भी सजीव हैं वो सारे के सारे जैविक घटक में आएंगे और जितने भी निर्जीव है वो सारे के सारे किस में आएंगे, अजैविक घटक के अंदर। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट मैंने बताया कि इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को कहते हैं प्रकृति की क्रियात्मक इकाई। दूसरा आता है कि इकोसिस्टम के अंदर दो घटक होते हैं, एक है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब है जितने भी सजीव है वो सारे के सारे किस में आएंगे, जैविक घटक में, और जितने भी निर्जीव है वो सारे के सारे किस में आएंगे, अजैविक घटक में। अब ध्यान से सुनिए, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक की हमने बात की थी लास्ट पार्ट के अंदर, लास्ट टॉपिक के अंदर, जीव और समष्टियों के अंदर। कौन कौन से अजैविक घटक हैं, जैसे आपके सामने थे, प्रकाश था, लाइट। दूसरा आपके सामने जल था, वाटर, ये सारे अजैविक घटक हैं। तीसरा आपके सामने थी मृदा, सॉइल, ये सारे क्या हैं, अजैविक घटक हैं। प्रकाश हो गया, जल हो गया, मृदा हो गई, एक और पढ़ा आपने जैसे तापमान पढ़ा होगा, टेम्परेचर, ये सारे क्या हैं, अजैविक घटक हैं। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे अजैविक घटक हैं। इस चैप्टर में हम अजैविक घटक की बात नहीं करेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जैविक घटक की बात करेंगे। अब जैविक घटक कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो जैविक घटक आपके सामने तीन है, एक है उत्पादक, एक है उपभोक्ता और एक है अपघटक, यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। ठीक है, जैविक घटक कौन कौन से, तीन है, एक है उत्पादक, एक है उपभोक्ता और एक होते हैं आपके सामने अपघटक। ठीक है, उपभोक्ता भी वापस अलग अलग कैटेगरी के दिखेंगे आपको। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे आगे, उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता भी होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता भी होते हैं और सर्वोच्च उपभोक्ता भी होते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है। पहला पॉइंट था इकोसिस्टम प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। इकोसिस्टम के अंदर दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक का मतलब है सजीव और अजैविक घटक का मतलब है निर्जीव। अजैविक घटक चार है जो हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ लिए थे, प्रकाश है, जल है, मृदा है, तापमान है। जैविक घटक जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो तीन होते हैं, उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर और अपघटक यानी डीकंपोजर।
उपभोक्ता भी वापस अलग अलग कैटेगरी के होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, तृतीयक उपभोक्ता होंगे और सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे। ठीक है, ये बेसिक बात। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इकोसिस्टम है ना, ये मोस्टली दो प्रकार का है, एक स्थलीय और एक होता है जलीय, यानी स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से, जलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से, और एक आता है कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है, वो कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल कौन से, उनकी बात कर लेते थोड़ी सी। देखिए, रफ कर लो, आप नोट कर लेना चीजों को साथ साथ में, है ना। देखो, अब इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। पहले बात करें हम, एक है स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, इकोसिस्टम को हिंदी में पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, और एक है जलीय पारितंत्र। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम जैसे ले लेते हैं मरुस्थल हो गया। ठीक है, एक मिनट, मरुस्थल हो गया, मरुस्थल हो गया, वन हो गया, घास स्थल हो गए, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, स्थलीय पारितंत्र के। जलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे आपके सामने हो गया तालाब हो गया, समुद्र हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, जलीय पारितंत्र के। क्लियर है, तो इकोसिस्टम दो प्रकार के, एक है स्थलीय पारितंत्र और एक है जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल हो गए जैसे मरुस्थल हो गया, वन हो गया, घास स्थल हो गए। जलीय पारितंत्र का एग्जाम्पल है तालाब हो गया, समुद्र हो गया और झीलें भी होती हैं, झील भी हो गई। ठीक है, पहली बात, दो मुख्य प्रकार है। तीसरा है, एक आता है कृत्रिम पारितंत्र, आर्टिफिशियल। कृत्रिम पारितंत्र के एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। कृत्रिम पारितंत्र के एग्जाम्पल है जैसे खेत हो गया, एक्वेरियम है, एक्वेरियम। ठीक है, ये याद रखना। फिर एक लाइन याद रखना आपको, सबसे बड़ा मानव निर्मित पारितंत्र, एग्रो इकोसिस्टम है बेटा, सबसे बड़ा मानव निर्मित, मानव ने जिसको बनाया है और सबसे बड़ा है वो मानव निर्मित सबसे बड़ा पारितंत्र है एग्रो इकोसिस्टम, एग्रो इकोसिस्टम, कृषि वाला। ठीक है, याद रखना, ये चार बातें क्लियर है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको यहां तक एक बार नोट कर लीजिए। दो प्रकार के इकोसिस्टम है, एक स्थलीय पारितंत्र है, एक जलीय पारितंत्र है। स्थलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल है मरुस्थल है, वन है, घास स्थल है। जलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल है जैसे तालाब है, समुद्र है, झील है। एक है कृत्रिम पारितंत्र जिसके एग्जाम्पल है खेत है, एक्वेरियम है। और सबसे बड़ा मानव निर्मित पारितंत्र है एग्रो इकोसिस्टम, कृषि पारितंत्र। ठीक है, अब इकोसिस्टम को आगे पढ़ते हैं। इकोसिस्टम के अंदर देखो, आपको दो भागों में इसको तोड़ के पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे इसकी संरचना को, फिर हम इसके पढ़ेंगे कार्य को। ठीक है, तो हम पूरा आगे आगे इजी हो जाएगा। अब देखिए, दो भागों में इसको तोड़कर पढ़ना है। पहले हम इसकी पढ़ेंगे संरचना, संरचनात्मक ऐसे लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कार्य। संरचना के अंदर आपके एक ही टॉपिक है स्त्रीकरण, स्त्रीकरण जो आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में यही रहेगा। कार्य, कार्य आपको चार पढ़ने हैं, जैसे उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, अपघटन है, डिकम्पोजर है, तीसरा है ऊर्जा प्रवाह है, और चौथा कार्य है पोषण चक्र, पोषण चक्र। तो दो भागों में हम इसको तोड़कर पढ़ेंगे।
एक भाग में हम इसकी संरचना बात करेंगे, दूसरे भाग में हम कार्य की बात करेंगे। संरचना में एक ही टॉपिक दे रखा आपके एनसीईआरटी ने, स्त्रीकरण, जबकि कार्य के अंदर ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है, डीकंपोजर क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है, और न्यूट्रिशन साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ स्त्रीकरण। स्त्रीकरण का एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, एक वन की बात कर लें, वन पारितंत्र की। ठीक है, तो वन पारितंत्र की बात करें तो देखो आप, जैसे आपके सामने एक चित्र बना रहा हूं मैं, सिंपल सा, ध्यान से सुनिए। जैसे ये कोई वन है, पारितंत्र है, इसके अंदर आप जा रहे हो तो क्या देखा होगा, कुछ बड़े बड़े पेड़ भी होंगे। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े पेड़ भी होंगे। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। कुछ आपको झाड़ियां भी मिली होगी, ऐसी झाड़ियां भी मिली होंगी, घास भी होती है। स्त्रीकरण क्या कहता है कि ये जो इस वन के अंदर, ये जो आपने 3 स्तर देखे, ये उच्च स्तर सबसे ऊपर वाला, ये मध्य स्तर है, और ये सबसे निचला स्तर है, यह निम्न स्तर है। इन पर ये अलग अलग जातियों के स्तर है। ठीक है, जैसे उच्च स्तर पर वृक्ष थे, मध्य स्तर पर झाड़ी है, और निम्न स्तर पर क्या है, घास है। तो अलग अलग स्तरों पर जो अलग अलग जीव है, इनका अनुदैर्ध्य क्रम, इन जीवों का या इन जातियों का अनुदैर्ध्य क्रम क्या कहलाता है, स्त्रीकरण। क्या कहलाता है, स्त्रीकरण। स्त्रीकरण की परिभाषा क्या होगी कि इनके अंदर जो ये वन पारितंत्र की हमने जो बात की थी, उसमें अलग अलग जातियां अलग अलग स्तरों पर अनुदैर्ध्य क्रम में पाई जाती है। ये है स्त्रीकरण। क्या है, स्त्रीकरण। अलग अलग जातियां, लिख लेना आप साथ में, अलग अलग जातियां अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग जातियां अलग अलग स्तरों पर अनुदैर्ध्य क्रम में पाई जाती है। अलग अलग जातियां अलग अलग जातियां